नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष छत्रांश। और हमारे इस खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा के बारे में। अलवर में हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा ने महिलाओं से इस मुद्दे पर बातचीत की है, उनके विचार को जाना है। आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान में आपका स्वागत है। आज महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा के लिए विचार जानेंगे कि बेटियां क्यों घर से बाहर निकलते ही अपने आप को महफूज नहीं समझती। सुरक्षा के भाव से उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। बढ़ते महिला अपराध इसीलिए टेंशन देते हैं, महिलाओं को भी और समाज के लिए भी ये एक चिंतनीय विषय है। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं। रचना जी हमारे साथ में हैं। रचना जी, लगातार बढ़ रहे महिला अपराध, छेड़खानी की घटनाएं, रेप, दहेज प्रताड़ना जैसे कई मुद्दे हैं जो महिलाओं को गाहे बेगाहे टेंशन देते रहते हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा लिया है। देखिए, महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 आ गया था, जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। हर दूसरे दिन बेटियों के साथ बलात्कार, छेड़खानी की घटनाएँ, जिंदा जला देना तक की घटनाएँ हमारे यहाँ हुई हैं। लेकिन अब जबकि राजस्थान में भाजपा सरकार आई है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो योगी जी का यूपी वाला मॉडल है, वो अपनाया जाए और भय मुक्त वातावरण दिया जाए। क्योंकि देखिए, जब बेटियाँ सुरक्षित ही नहीं होंगी, तो किसी पढ़ाई का या किसी भी तरह की कोई और बात का हम वैल्यू नहीं समझते हैं। और बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के भरोसे भी नहीं रहना होगा। हमें अपने आप से भी, स्वयं से भी बेटियों को प्रशिक्षित करना होगा, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना होगा और उसी के साथ हमें अपने बेटों को संस्कार भी देने होंगे। क्योंकि हम बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो उस समय हम ये भूल जाते हैं कि सुरक्षा किनसे करनी है? हमें अपने बेटों से ही उनकी सुरक्षा करनी है। तो बेटे जब घर से बाहर जा रहे हैं, तो एक माँ का ये दायित्व बनता है कि वो उन बेटों को प्रशिक्षित करके भेजे कि अगर बाहर जो महिला, बहन, बेटी है, वो आपकी कहीं न कहीं परिवारजन है, उनके प्रति सम्मान की दृष्टि उनकी होनी चाहिए। तो ये जब बातें हम अपने बेटों को सिखाएँगे, तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और इसी बदलाव की अपेक्षा हम सबसे रखते हैं और ये जो विषय है, वो महिलाओं से ज़्यादा और कोई भी नहीं समझ सकता है। कुछ और महिलाएं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मीरा दुधानी। प्रशासन भी है, पुलिस भी है, महिला सुरक्षा को लेकर के कानून भी है। सबसे बड़ी जरूरत है सोच बदलने की। ये सोच कैसे बदले कि महिलाओं के साथ अपराध में निश्चित रूप से मैं कहता हूं गिरावट तो क्या, स्टॉप लगना चाहिए। सर, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे योगी सरकार ने यूपी में कर रखा है, ऐसे राजस्थान भी ये महिलाओं के लिए सुरक्षा कुछ साधन जुटाए और महिलाएं सुरक्षित रहें, तो देश आगे बढ़ेगा। और राजस्थान में ऐसी सुविधा होनी चाहिए महिलाओं के लिए। सोच कैसे बदले, पुरुष प्रधान समाज की सोच कि जो महिला अपराध हैं वो बिल्कुल उन पर एक पूर्ण विराम लगे। ये तो अपने बेटों को भी थोड़ी ऐसी शिक्षा दें कि वो अपनी बहनों की तरह दूसरी लड़कियों की तरफ भी ऐसे भाव रखें और ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने रहना चाहिए। निश्चित रूप से कानून के साथ, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ बड़ी जरूरत है सोच में बदलाव की। सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कुछ और महिलाएं हमारे साथ में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं स्वदेश। मैडम, लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, छेड़खानी की घटनाएं हों, रेप की घटनाएं हों, कई महिलाओं को, बेटियों को डोरी के लिए जिंदा जला देने की घटनाएं हों, क्या सोचती हैं कैसे रुकें ये सब चीज? सबसे पहले तो नशा जो है, सब लोग नशा करते हैं। नशे से जो है ऐसी स्थिति पैदा होती है और नशे में ही सब ये कारण होते हैं जो बलात्कार वगैरह है। और जो भी है नशा, पहले सबसे पहले नशा बंद होना चाहिए। नशा सबसे पहले, नशा बंद होना चाहिए। शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है, शिक्षा का जो एजुकेशन का रेशो है वो लगातार बढ़ रहा है, फिर भी अपराध लगातार हो रहे हैं। बेटियां जब घर से बाहर निकलती हैं, महिला जब घर से बाहर निकलती है, चेहरे पर एक चिंता का भाव होता है। ये सब रुके तो कैसे रुके? पुलिस के भरोसे, प्रशासन के भरोसे तो एक रुकने का एक प्रोसीजर है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन जो थॉट है, सोच बदलने की अगर हम बात करें तो कैसे बदलाव लाया जा सकता है? हमें खुद भी मतलब स्वयं जो है अपने आप को आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। और बाकी जो है पुलिस प्रशासन को भी मतलब पूरा सहयोग देना चाहिए। पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग देना चाहिए और जो सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है बेटियों को, महिलाओं को दी जानी चाहिए। कुछ और महिलाएं हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? रुचि। रुचि, लगातार जो महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं लगातार बढ़ रहे हैं। छेड़खानी की घटनाएं हों, रेप की घटनाएं हों, दहेज प्रताड़ना का जो मामला है, आंकड़े लगातार
जब हम एनसीआरबी के आंकड़े उठाते हैं तो लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत ये ज्यादा कैसे रुके? रोकने का ये है कि हम मदर्स हैं, ठीक है, हमारे भी बेटे हैं, हमें पहले अपने बच्चे को एजुकेशन देनी है कि यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन। ओके, और ये आप जो बोल रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट आउटसाइड द हाउस, इट्स घर के अंदर भी वुमेन आर नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट दे शुड गेट। यू नो, हम मदर्स हैं, हम बोलते हैं हमें रिस्पेक्ट दो, लेकिन वी आर नॉट टीचिंग आवर चिल्ड्रन, आवर ब्रदर्स, यू नो, दैट यू शुड रिस्पेक्ट अदर वुमेन। ये स्थितियां क्यों हुई? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि महिलाएं अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है? बाहर की बात दूर, अपने घर में बेटियां, महिलाएं, माँ बहनें महफूज नहीं है। क्योंकि अगेन हम पढ़ने तो भेज देते हैं बच्चों को, लेकिन उनको कभी हमने वन ऑन वन ये नहीं सिखाया कि यू नो दिस इज नॉट जस्ट रिस्पेक्ट योर मदर, your wife, but you should respect any woman who comes across you. I mean, I'm sorry I'm getting into English, but आपको हर बच्चे को अपने, मतलब I have a son, तो I always teach him this is not the way to talk to a lady. I mean, जितना रिस्पेक्ट आप लेडी को दे सकते हो, it's not just about कि लेडी को देना है, anybody elder than you know, so that we are not, that education we are not giving to our children. I mean, maybe earlier times they have not given, nowadays mothers are giving, I feel, but still वो जो एक generation है ना जिसको नहीं मिली है वो, you know, they don't respect women. इन सबको रोकने के लिए शासन, प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, गरिमा हेल्पलाइन चलाई जाती है, तमाम तरह के एनजीओ इस चीज को लेकर के काम करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट, एक एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो धरातल पर हम नहीं पाते हैं। नहीं, जब वुमेन को जरूरत होती है कोई भी नहीं होता है। I mean, their own family members don't come and stand with them. That is the condition of women today, especially in Rajasthan. I mean, I say that बड़ा बोलते हैं राजस्थान की बेटी है, राजस्थान में women don't have any, you know, एक वो कहते हैं ना, एक माँ को माँ का ओहदा नहीं मिलता, बहन को बहन का नहीं मिलता। It's like बहुत बुरा सिस्टम है। I mean, especially in Rajasthan, I would say women are not respected, especially because men are drinking and they don't respect. उनको ये है, we get our drink, we don't care about anybody else. So that is the society we are living in today. तमाम जो दावे किए जा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के लिए, कानून भी है, लेकिन जब तक सोच में बदलाव नहीं होगा, जो महिला शक्ति है उसका सम्मान बरकरार नहीं हो सकता, बढ़ते हुए महिला अपराधों पर लगाम नहीं लग सकती। सबसे बड़ी जरूरत है सोच बदलने की, सोच में बदलाव की। सहयोगी आशीष के साथ अलवर से दिनेश शर्मा, इंडिया न्यूज की। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।